नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और ये मेरी गोल्ड की एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इसमें मैं उन फैक्टर के बारे में बात करूंगा जिससे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस मोस्टली अफेक्ट होते हैं और इसकी वजह से प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। आज 27 फरवरी 2025 को गोल्ड का जो प्राइस है वो 87,800 रुपीज है, 24 कैरेट का। और वहीं सिल्वर का जो रेट है वो 96,600 रुपीज है। मैंने आपको जो ये रेट बताया है ये फिजिकल का रेट है, रतलाम मध्य प्रदेश का। और इसमें 3% जीएसटी अभी ऐड नहीं करी है। तो जब भी आप गोल्ड लेने जाएंगे इसमें 3% जीएसटी ऐड करके रेट निकलेगा। ये जो रेट है ये अलग अलग जगह पे डिफरेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अभी पिछले 2 दिनों से सिल्वर और गोल्ड के रेट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। मोस्टली इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है इसका मेन कारण ये है कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं उन पे प्रॉफिट बुक करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से जो पुराने इन्वेस्टर है वो अभी प्रॉफिट बुक करके निकलना चाह रहे हैं और नए इन्वेस्टर अभी रुके हुए हैं क्योंकि रेट अभी भी थोड़े से हाई है। आज एमसीएक्स पे गोल्ड का रेट 85,400 तक गिर चुका था, बल्कि जो सिल्वर है वो 94,190 तक आ गया था। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रेड में हो रहा है, पर मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है। दूसरा में मोस्टली दूसरा बड़ा कारण अभी ये देखा जा रहा है कि यूएस ने जो कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगाने की बात की थी उसको आगे शिफ्ट कर दिया है। पहले मार्च के अंदर से ही टैरिफ लगने वाले थे, पर अब इसे अप्रैल में शिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा कि मैक्सिको सिल्वर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और यूएस में भी मैक्सिमम कह सकते हैं कि जो सिल्वर है वो मैक्सिको से ही आता है। तो इसकी वजह से भी सिल्वर के रेट में चेंजेस आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी शॉर्ट टर्म में सिल्वर और गिर सकता है। पॉलिटिकल इफेक्ट है और जो वॉर अभी रशिया यूक्रेन की चल रही थी अब ये भी मुझे ठंडी होती दिख रही है और मुझे लग रहा है वॉर बहुत जल्दी खत्म ही हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी जो गोल्ड प्रॉफिट और उसका प्रीमियम चल रहा था वो भी अब बहुत तरह से कम होता जा रहा है। इसकी वजह से भी गोल्ड में गिरावट देखी जा रही है। और तीसरा बड़ा कारण अभी गोल्ड की गिरावट का ये है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी सप्लाई बढ़ गई है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे जो इन्फ्लेशन होता है वो कम हो जाता है। और इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम कर देते हैं, इसकी वजह से रेट कम होता है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन के टाइम मोस्टली लोग गोल्ड को सेफ हेवन मान के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि गोल्ड में अभी 86,000 रुपीज में एक अच्छा रेजिस्टेंट आ सकता है। और अगर प्राइस इसके नीचे जाते हैं तो नए इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्योंकि उन्हें सस्ता मिल रहा है। और जो बात रही सिल्वर की, सिल्वर के लिए 96,500 का रेजिस्टेंट आ सकता है। और अगर ये क्रॉस होता है तो नए हाई देखने को मिल सकते हैं।